प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। शायद यह भी एक योजना है कि हर दिन हम परमेश्वर के वचनों के साथ अपने दिन का शुरुआत करेंगे। लेकिन कई ऐसी योजनाएं और भी होती है जो मुकाम तक नहीं पहुंचती या देरी होती है। क्या इसका मतलब यह है कि जो हमने सोच समझ कर कदम उठाया है वो गलत है? क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि वह चीज पूरी हो? आज का वचन ठीक वही जवाब हमें देने के लिए आया है। क्या हम अपने योजनाओं को लेकर आज परेशान हैं, टूटे हुए हैं, या आपकी मेहनत का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा, इस बात को लेकर चिंतित है? यदि इन सारे प्रश्नों ने हमें घेर रखा है तो आज का वचन हमारे लिए एक आश्वासन के रूप में आया है। आज का महासामर्थी वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह लिया गया है नीति वचन के पुस्तक से, अध्याय 16 पद संख्या 8 और 9। वह इस प्रकार है, अन्याय से बड़े लाभ से धर्म के साथ थोड़ा ही अच्छा है। मनुष्य मन में अपने मार्ग का विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके कदमों को स्थिर करता है। प्यारे भाई और बहनों, यदि आज के वचन को हम बार बार सुनेंगे और अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि जीवन जीने का सच्चा रहस्य यह हमें दिखा रहा है। शुरुआती लाइनें क्या कह रही है? अन्याय के बड़े लाभ से धर्म के साथ थोड़ा ही अच्छा है। इसका मतलब धर्म बनाम अन्याय का लाभ हमें समझाया जा रहा है। यहाँ जब धर्म की बात की जा रही है तो यह केवल नैतिक रूप से सही होना ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में होना है। जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, भले ही आपके पास थोड़ा सा ही हो, उस थोड़े पर स्वर्ग की अलौकिक आशीष होती है जो करोड़ों की संपत्ति से भी भारी पड़ती है। इसीलिए आप ऐसे कई परिवार देखेंगे जो थोड़े संसाधनों में ही सीमित है, लेकिन वो खुशहाल है, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ पैसा तो खूब होगा, लेकिन धन समृद्धि के बावजूद उनके जीवन में निराशा है, अशांति है। मनुष्य की योजना और परमेश्वर का संप्रभु नियंत्रण, यह हमें आज का वचन समझा रहा है, क्योंकि आयत 9 में एक बहुत गहरा रहस्य हम पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, मनुष्य मन में अपने मार्ग का विचार करता है। परमेश्वर ने आपको सोचने और योजना बनाने की बुद्धि दी है, लेकिन अंतिम नियंत्रण किसका है? परंतु यहोवा ही उसके कदमों को स्थिर करता है। यानी चाहे हम जो भी मेहनत करें, जो कुछ भी योजनाएं बनाए, वह परमेश्वर हमारा यहोवा है जो उसे सार्थक करता है, हमारे कदमों को स्थिर करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने कदमों को स्थिर करने का अर्थ समझना होगा। इसका अर्थ यह है कि हम केवल एक नक्शा बना सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर सुरक्षित चलाने वाला परमेश्वर है। उसकी शक्ति जब तक हमारे साथ नहीं होगी, कुछ भी संभव नहीं है। कई बार परमेश्वर हमारी बनाई हुई योजनाओं को ब्लॉक कर देता है, या हमें ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए नहीं कि वह हमसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह हमें उस रास्ते पर उस समय नहीं चलाना चाहता है। हो सकता है एक बड़ा विनाश हमारा इंतजार कर रहा हो, इसीलिए वह हमें पहले से ही सचेत करता है। आज की दुनिया में जरा गौर फरमाइए, लोग अपनी बुद्धि के घमंड में जीते हैं। वे सोचते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस, मेरी डिग्री, मेरी प्लानिंग, मेरी समृद्धि, मेरा भविष्य, यह सब कुछ मैं खुद तय कर सकता हूँ। लेकिन जब अचानक जीवन में कोई तूफान आता है, हो सकता है कोई बीमारी के रूप में, कोई आर्थिक संकट के रूप में, कोई कलह के रूप में, सारा कुछ धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि हमने उन सब में परमेश्वर को शामिल नहीं किया। अब जरा इसकी कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, वह अपने पिता का हाथ पकड़कर एक घने और अनजान जंगल से गुजर रहा है। अब बच्चा जिद करता है कि पिताजी, मुझे उस तरफ जाना है क्योंकि वहां रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं। लेकिन पिता जानता है कि उस झाड़ी के पीछे एक जहरीला सांप हो सकता है। पिता बच्चे का हाथ जोर से खींचकर उसे दूसरे रास्ते पर ले जाता है। बच्चा ये देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि पिता ने उसकी बात नहीं मानी। वह नाराज हो जाता है। लेकिन क्या वह बच्चे का रोना पिता को रोकता है? नहीं। पिता लगातार उस बच्चे का हाथ पकड़कर दूसरी दिशा में चलने लगता है, क्योंकि पिता जानता है कि वह रास्ता उस बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता था। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपकी कोई भी योजना असफल होती है तो रोना बंद कीजिए,
घुटनों पर आइए और कहिए, धन्यवाद पिता कि तूने मेरे कदमों को संभाल लिया। जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है, सब चीज़ के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। जब आप अपनी चिंताओं, अपनी कल्पनाओं और अपने कामों को यहोवा पर पूरी तरीके से डाल देते हैं, तो वह आपकी सोच से परे जाकर आपके भविष्य को सिद्ध और सार्थक करता है। और कहीं ना कहीं उसी से ही हमें सफलता भी मिलती है। परमेश्वर का ना वास्तव में उसका एक बड़ा बचाव कार्य होता है। प्यारे भाई और बहनों, यदि हम बाइबल में देखेंगे तो प्रेरित पौलुस की यात्रा योजना कितनी अनोखी थी। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, पौलुस और उसके साथी एशिया के प्रांतों में सुसमाचार सुनाने की योजना बना रहे थे। वे अपने मन में मार्ग का विचार कर चुके थे, सब कुछ तय था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। पौलुस रुक गया और उसी रात उसने दर्शन देखा कि एक मकेदोनी पुरुष उसे मदद मांग रहा है। परमेश्वर ने पौलुस के कदमों को एशिया से मोड़कर यूरोप की तरफ स्थिर कर दिया और इसके फलस्वरूप जिससे पूरी दुनिया का इतिहास बदल गया, पौलुस एक बड़ी प्रेरिताई कार्य में अग्रसर हुए। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे असंख्य किस्से हम बाइबल में पढ़ते हैं, चाहे वह मूसा की जिंदगी में हो, यूसुफ की जिंदगी में हो, दानियल की जिंदगी में हो, जब परमेश्वर ने हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखाया। इसीलिए आज यदि हम किसी भी चीज को लेकर उदास है कि हम सफलता नहीं पा रहे, तय लक्ष्य पर नहीं पहुंच रहे, हमें हारना नहीं है, हमें भुनभुनाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्लानिंग पे भरोसा रखना है। तो आइए कुछ पल मौन रहकर अपना सब कुछ परमेश्वर को हम साझा करें, उसे बताएं कि हमारी मन में क्या क्या योजनाएं हैं, कितनी समय से हमने कुछ निवेदन किए हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही। हो सकता है परमेश्वर आज हमें जवाब दे, वह हमें सच्चा राह दिखाए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। आइए ये प्रार्थना बोले। हे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और जीवित पिता परमेश्वर, आज हम तेरे इस गहरे और सामर्थी वचन के खोजी बनकर तेरे चरणों में आते हैं। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना सभा में जो भी लोग टूटे दिल लेकर बैठे हैं, जिनकी योजनाएं खत्म हो चुकी है, जो अपने करियर, व्यापार या परिवार के भविष्य को लेकर निराश हैं, उनके मनों को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दे। हे पिता, हमारे भीतर से इस घमंड को निकाल फेंक कि हम अपने जीवन को खुद चला रहे हैं। हम अपनी बुद्धि को तेरे सामने सरेंडर करते हैं। हमारी हर इच्छा, हर योजना को तेरे सामर्थ्य हाथों में हम आज सौंपते हैं। तू हमारी कल्पनाओं को सिद्ध कर दे। हम तेरे हर एक वादे पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और जब कभी भी हमारे जीवन में कोई संकट आएगी, कोई निराशा आएगी, तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारा हाथ थामा रखा हुआ है, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हे पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो आज यहाँ पे अपने निवेदन तेरे सामने रख रहा है। उन्हें, उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को अपनी कृपा और अनुकंपा से भर दे। हर एक चीज, हर एक मन्नत जो वो अपने दिल में संजोए रखे हैं, उसे तेरे सामर्थी नाम पे पूरी कर दे। पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन का उद्देश्य स्पष्ट है। वह हमें हमारी असफलताओं को शोक मनाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि दृढ़ता से पिता परमेश्वर पर विश्वास दिला रहा है। सीना तान कर और पूरे विश्वास के साथ कहिए कि अगर मेरा रास्ता बंद हुआ है तो इसका मतलब है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए इससे भी बड़ा और बेहतर रास्ता खोजने जा रहा है। अन्याय के रास्तों से मिलने वाली बड़ी सफलताओं के पीछे मत भागिए, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। भले ही वह शुरुआत थोड़े से हो, लेकिन बड़े तक पहुंचाने का सामर्थ्य पिता परमेश्वर रखता है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।